दोस्तों नमस्कार। एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है, ये आज हम अभी देखेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी गलती है जो बैंक ट्रांजैक्शन से संबंधित है। इसमें गलती ये है कि एक एम्प्लॉय थे। ये जो वाकया है ये है वर्ष 2017-18 का, 2017-18 का। एक कंपनी में एक एम्प्लॉय थे जो कि वहाँ पर एक बड़ी पोस्ट पे थे और इनका काम था कैश का मेंटेन करना। इनका जो व्यवसाय था कंपनी का वो था ट्रांसपोर्ट। इसमें ट्रांसपोर्ट संबंधित जो भी गतिविधियां होती थी उसके लिए जो एक्सपेंसेस होते थे, खर्च होते थे, तो इसका मैनेजमेंट इस एम्प्लॉय के पास दिया गया था कंपनी द्वारा। चूँकि कंपनी का टर्नओवर काफ़ी बड़ी मात्रा में था, बड़ी कंपनी थी, इसके लिए एक कर्मचारी रखा गया था सेपरेट इस वर्क के लिए, जिसको कि प्रति माह 20,000 रुपये महीना इनकी सैलरी थी। वित्तीय वर्ष 17-18 में इनको कुल 2,40,000 रुपये का सैलरी का पेमेंट किया गया था। इनका काम था कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी खर्चे हैं प्रति माह उस एक्सपेंसेस को पेमेंट करना। इसके लिए इनको एक बेरर चेक दिया जाता था कंपनी के द्वारा इनके नाम से। इनका काम था बैंक के काउंटर से पेमेंट निकालना, और चूँकि कंपनी का मुख्य स्थान हेड ऑफिस और इनका जो ब्रांच था इसमें काफ़ी दूरी थी, कम से कम 200 किलोमीटर के आसपास, और वो जो रास्ता था वो थोड़ा सा लूटपाट चोरी चकारी उस क्षेत्र में होती थी। इसके कारण वो जो ब्रांच थी वो 200 किलोमीटर दूर थी और वहाँ पर जाकर ये पेमेंट प्रतिमाह देना होता था। इनके द्वारा बैंक में बेरर चेक प्रस्तुत करके वहाँ से कैश पेमेंट लेकर, चूँकि बेरर चेक की अमाउंट काफ़ी बड़ी होती थी, तो ये जाके वहाँ पर जो गाड़ियों में डीजल वगैरह भरवाना, स्टाफ की सैलरी देना, गाड़ियों के मेंटेनेंस के खर्चे, ये सब पेमेंट करते थे। हुआ यूँ, इस एम्प्लॉय द्वारा इनको जो कंपनी द्वारा सैलरी दी जाती थी 20,000 रुपये प्रति माह, और वित्तीय वर्ष में कुल 12 महीने में इनको 2017-18 में 2,40,000 रुपये की वार्षिक पूरे 12 महीने की इनको सैलरी दी गई। इनके द्वारा आयकर रिटर्न में ये दर्शाया गया कि हमको हमारी इनकम का जो सोर्स है वो सैलरी है और हमारे एम्प्लॉय का नाम ये है। इनके द्वारा आयकर रिटर्न भरा गया और उसमें 2,40,000 रुपये की सैलरी बताई गई। इस बीच इनको आयकर विभाग से नोटिस आया और नोटिस में देखा गया कि आयकर विभाग द्वारा इनके बैंक में जो ट्रांजैक्शन किए गए थे उसकी जानकारी और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, और इनके द्वारा जो आयकर रिटर्न में इनकम बताई गई सैलरी, उसके अतिरिक्त क्या इनकम के सोर्स और हैं, इसकी जानकारी आयकर विभाग द्वारा मांगी गई। चूँकि इनका इनकम का सोर्स केवल सैलरी से इनकम थी और इनके बैंक खाते में इनके जो रिपोर्टिंग की गई थी बैंक द्वारा आयकर विभाग को, इसमें इनका टर्नओवर करोड़ों में बताया गया था। हर महीने इसमें डिपॉजिट हो रही थी खाते में राशि। तो इसका कारण जानने के लिए आयकर विभाग द्वारा इनको नोटिस दिया गया। बैंक द्वारा इनके अकाउंट की जानकारी, जो कि इनका पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक था और बैंक में इनका पैन कार्ड आधार कार्ड दिया गया था, तो बैंक द्वारा ये रिपोर्टिंग एसएफटी के अंतर्गत, एनुअल रिटर्न रिपोर्टिंग के अंतर्गत ये आयकर विभाग को जानकारी दी गई। इसमें नियम यह है कि जब भी एक बैंक खाते में, सेविंग बैंक खाते में 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा हो जाता है, या फिर बैंक में एफडी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की बनाई जाती है, आयकर विभाग द्वारा ये नियम बनाया गया है कि सेविंग खातों में अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक वित्तीय वर्ष में राशि जमा होती है, या बैंक में एफडी 10 लाख रुपए से ज़्यादा बनाई जाती है, तो इसकी जानकारी बैंक को आयकर विभाग को देना होती है। यहाँ पर चूँकि बैंक में इनके खाते में राशि करोड़ों में जमा हुई थी,
नियमित प्रतिमाह राशि जमा हो रही थी, तो इसकी रिपोर्टिंग बैंक द्वारा आयकर विभाग को की गई। जब आयकर विभाग द्वारा एम्प्लॉय के आयकर रिटर्न का वेरिफिकेशन सत्यापन बैंक द्वारा मिली गई जानकारी से, जिसमें कि करोड़ों रुपए जमा हुए थे वित्तीय वर्ष में, उससे जब मिलान किया गया, मैच किया गया, तो ये मिसमैचिंग हुई कि जब सैलरी से इनकम है और मात्र 2,40,000 रुपये की वार्षिक सैलरी से इनकम है, तो इतना पैसा बैंक खाते में जमा किस माध्यम से हो रहा है, इसका सोर्स क्या है, ये पैसा कहाँ से रहा है। तो इसके लिए उस कर्मचारी को आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स नोटिस जारी किया गया। इसमें उनसे बैंक में जो ट्रांजैक्शन किए गए प्रत्येक एंट्री के बारे में जानकारी चाहिए गई और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट चाहे गए। नियम यह है कि आपके बैंक खाते में जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी राशि डिपॉजिट होती है, उसकी जानकारी खाता धारक को होना चाहिए, क्योंकि आपके जो इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप जो कार्य करते हैं या आपको किसी से जब राशि प्राप्त होती है, जब वो बैंक में जमा होती है, तो आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन, प्रत्येक एंट्री का, प्रत्येक जमा की हुई राशि की जानकारी होती है और होना चाहिए। जब आयकर विभाग द्वारा नोटिस दिया गया, तो कर्मचारी द्वारा देखा गया कि जब स्टेटमेंट की कॉपी निकाली गई बैंक से, तो उसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन दिखा। और जब ये डॉक्यूमेंट निकाले गए, तो उसमें एक महत्वपूर्ण गलती इस कर्मचारी द्वारा जो की गई वो मालूम पड़ी। वो गलती ये थी कि ये जो कर्मचारी थे, इनका काम था कंपनी के फाइनेंस का मैनेजमेंट देखना, और कंपनी द्वारा इनको प्रतिमाह गाड़ियों में इनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय होने से डीजल डलाना, स्टाफ की सैलरी करना, गाड़ियों का मेंटेनेंस के लिए जो पेमेंट दिया जाता था, और ये बेरर चेक के रूप में दिया जाता था, जिसको कि कंपनी के जो बैंक में खाता है उसके काउंटर पे जाके प्रस्तुत करके और कैश विड्रॉल करके अपनी संबंधित ब्रांच पर जाकर पेमेंट करना होता था। लेकिन इस बीच इस कर्मचारी द्वारा कार्य ये किया गया कि 200 किलोमीटर की दूरी, जो कि रास्ता ठीक ना होने से, इनके द्वारा ये जो चेक था ये इनके खाते में, स्वयं के खाते में जमा करना शुरू कर दिया गया। चूँकि खाता धारक जो भी पैसा कैश हो या बैंकिंग चैनल के माध्यम से जब भी वो अपने खाते में डिपॉजिट कराता है, तो ये उसका स्वयं का होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन का, तीसरे व्यक्ति का ये जमा नहीं कर सकता, और इसको करना भी नहीं चाहिए। कई लोग अनजान में गलती कर जाते हैं, जो कि इस कर्मचारी द्वारा भी की गई। इसने प्रतिमाह कंपनी द्वारा दिया गया बेरर चेक अपने स्वयं के व्यक्तिगत खाते में जमा करना शुरू कर दिया था, और ये पूरे 12 महीने तक पूरे वित्तीय वर्ष में किया गया। और जहाँ इनका ब्रांच था, उस बैंक की उस ब्रांच में जाकर ये स्वयं के खाते से वो राशि विड्रॉल करके पेमेंट करने गए। तो जब इनको आयकर विभाग से जानकारी मिली और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी इनको सेंड की गई, और जब इन्होंने देखा और इनको जब ये गलती महसूस हुई, तो उसका जो टर्नओवर हुआ था ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा का था। तो इसके ऊपर आयकर विभाग द्वारा, चूँकि इनकम ये केवल सैलरी की इनके आयकर रिटर्न में बताई गई थी, और जो बैंक में राशि जमा हो रही थी इसका सोर्स से संबंधित इनकम टैक्स रिटर्न में कोई जानकारी न देने के कारण इनके ऊपर आयकर विभाग द्वारा 2.5 करोड़ से अधिक पेमेंट करने का नोटिस जारी किया गया। आयकर विभाग द्वारा नियम बनाया गया है कि जब भी आपके खाते में कोई राशि जमा होती है, कैश जमा होता है, और आयकर विभाग द्वारा जब इस संबंधित डॉक्यूमेंट और इससे संबंधित सोर्स पूछा जाता है, अगर वो खाता धारक ये देने में असफल रहता है, तो उस संबंधित केस में 78% टैक्स, सरचार्ज, इंटरेस्ट ये देना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ केस में ये 100% से ज़्यादा
टैक्स, इंटरेस्ट, सरचार्ज, पेनल्टी सहित चुकाना पड़ती है। इस केस में भी यही हुआ, चूँकि कर्मचारी द्वारा एक गलती की गई थी, ये इसका स्वयं का पैसा ना होकर ये रेगुलर इसके बैंक खाते में जमा कर रहा था, और जब बैंक द्वारा आयकर विभाग को ये रिपोर्टिंग की गई तो आयकर विभाग द्वारा नोटिस देकर इस कर्मचारी से इसका सोर्स और इसके डॉक्यूमेंट मांगे गए और इस पर 2.5 करोड़ से अधिक की टैक्स की नोटिस जारी की गई। तो दोस्तों, आप भी आपके बैंक खाते में जो भी ट्रांजैक्शन करें वो स्वयं के होना चाहिए। अपनी जो इनकम का सोर्स है, या आपको अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, LIC ले रखी थी, उसकी रेगुलर आप प्रीमियम भरते थे, उसकी मैच्योरिटी का अगर वो पेमेंट आता है तो ये एग्जम्पशन होती है, स्वयं की इनकम होती है। या किसी से आपको गिफ्ट मिल रहा है, वो पैसा आप जमा कर रहे हैं, तो ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना होता है। LIC से मिले हुए पैसे पर ये टैक्स फ्री होती है, गिफ्ट रिलेटिव से मिलने पर ये टैक्स फ्री होता है। एग्जम्पशन वाले वाले कॉलम में ये जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। तो जो कर्मचारी ने गलती करी कि कंपनी का चेक स्वयं के बैंक खाते में जमा किया, तो आप इस प्रकार की गलती करने से बचें और भविष्य में आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिस से बच सकते हैं आप। इसमें टाइम पीरियड होती है। जब भी आप जिस भी वित्तीय वर्ष में ट्रांजेक्शन करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको नोटिस उसी वर्ष आए। हो सकता है कि आपको 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष के पश्चात भी नोटिस आपके द्वारा जो भी बैंक में ट्रांजेक्शन किए गए उस राशि का अमाउंट कितना है उसके आधार पर ये आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को आप नीचे जो बेल आइकॉन घंटी का निशान दिया गया है उसको दबाकर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले और अपडेट जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो कि उनको अपने बैंक खाते में केवल स्वयं के ट्रांजेक्शन, जो स्वयं का उनका इनकम का सोर्स है, या स्वयं उनकी जो इनकम है या जो उनकी स्वयं की आय है, उसी को ही अपने बैंक खातों में जमा करना चाहिए और भविष्य में होने वाली आयकर संबंधित जो नोटिस, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।